Hello everyone, good morning students. Welcome again. So student, today in this video, your teacher is going to start a new chapter of science, chapter number 3. Synthetic fiber and plastic. So open your books and let's start the chapter. 8th क्लास के बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? आप लोग ने अगर फर्स्ट सेकंड चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, एक्सरसाइज सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के वीडियो चैनल पे एडेड हैं। अगर कोई बच्चा नया है, न्यू एडमिशन है या पुराने बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो एडेड है चैनल पे। जिन्हें भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है वो देख लेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, क्रॉप प्रोडक्शन की वीडियो चैनल पे ऐड है। और आज का ये वीडियो न्यू चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, आज हम ये पढ़ेंगे। क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट द फाइबर्स, प्लास्टिक एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंथेटिक फाइबर एंड इट टाइप्स, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज प्लास्टिक का यूज़ हम सब करते हैं, फाइबर का यूज़ हम सब करते हैं, बट वो फाइबर कैसे आते हैं, उसका कैसे मैन्युफैक्चर होता है इन द इंडस्ट्री, या नेचुरल वे में जो फाइबर आते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। स्टार्टिंग ऑफ का पॉइंट सबसे पहले हम देखेंगे, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेदर कंडीशन। इन समर वी वियर क्लोथ दैट कीप अस कूल, while in winter we wear clothes that keep us warm. People wear clothes made from different fiber to protect themselves. तो पहली बात तो ये होता है कि जो क्लोथ हम पहनते हैं वो क्या देता है? हमें प्रोटेक्शन देता है। कैसे प्रोटेक्शन देता है? हमें किसी भी टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देता है। लाइक अगर विंटर सीजन है तो प्रोटेक्शन मिलता है, समर सीजन है तो प्रोटेक्शन मिलता है। या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, जब आप फुल कपड़े पहनते हैं तो बाहर निकलते हैं, मॉस्किटो बाइट नहीं करते, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है। अलग अलग तरीके के कपड़े बनाए गए हैं। तो आप सब जानते हैं हमारा जो इंडिया है बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ साथ बहुत सारे फूड के साथ साथ हर हिस्से में आप जाएंगे, जब ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो आप देखेंगे कि खाने के साथ साथ भाषा भी बदलती है और पहनावे का तरीका भी बदलता है। एक इमेज से हम समझेंगे ड्रेस। इस इमेज में देख सकते हैं ये सिर्फ इंडिया के एक पार्ट का इमेज है अगर बात करे जाए, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट में अगर आप देख सकते हैं, छोटे से पार्ट में लद्दाख है, कश्मीर वैली है, जम्मू है, आज़ाद कश्मीर है, छोटी से पार्ट है। अगर देखा जाए यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स चलते हैं। अगर बात की जाए तो कारगिली, लद्दाखी, डोगरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है सबके क्लोथ्स में। उसके बाद अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, ये बात हो गई एक छोटे से हिस्से के बारे में। और इस इमेज में देखेंगे तो आप गुजराती का ड्रेसअप देखेंगे। गुजराती का कैसा ड्रेसअप होता है ऐसा। दूसरा है मराठा, तीसरा है तमिल, चौथा है बंगाली। तो एज यू नो दैट कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी भाषाएं चलती हैं। भाषाओं के साथ साथ खाने का तरीका भी अलग है। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे क्या पॉपुलर है? इडली डोसा पॉपुलर है सबसे ज़्यादा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में चपाटी, दाल चावल रोटी, ये कॉमन फूड है जो खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाने वाला फूड है, राइट। तो यहाँ पे ये हमारे देश में बहुत ही अलग अलग तरीके के पहनावे हैं। अगर वहीं आउट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो वेस्टर्न वियर जो वहाँ के लोग फॉलो करते हैं वो बहुत ही कम है, उतना डिफ्रेंशिएट नहीं करता। बट इंडिया में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखने को, खाने को और पहनने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप पंजाब साइड जाएंगे तो आपको कैसा ड्रेसअप दिखेगा, ऐसा पारसी, ठीक है, मारवाड़ी, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बोरी, काश्मीरी, भील,
ठीक है, कितने सारे अलग अलग तरीके के ड्रेस है। अगर सेम टाइम पे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ का कॉमन ड्रेस अब क्या है, नॉर्मल सी साड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या आती है कि हमारा जो देश है वो अलग अलग पहनावे फॉलो करता है। उसके बाद बात की जाए सीज़न के अकॉर्डिंग भी हमारा जो पहनावा होता है, क्लोथ्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। समर सीज़न में हम प्योर कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर में हैवी कपड़े, वूल जैसी चीज़ें पहनी जाती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये कैसे बना हुआ है। बहुत सारे पॉलीमर्स जुड़ के मोनोमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो सिंथेटिक फाइबर बनता है। कैसे? सिंथेटिक फाइबर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर। Polymer are huge molecules usually consisting of long chain made from thousands of similar small molecules called monomers। तो पॉलीमर्स जुड़ के क्या बनाता है, मोनोमर से बना होता है। बहुत सारे मोनोमर्स छोटे छोटे से होते हैं जो जुड़ के क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं ये एक मोनोमर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या अप्लाई किया, एडिशन और कंडेंसेशन, हीट दिया, प्रेशर दिया। ठीक है, इसे क्या है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है। सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले ये जान लीजिए, सिंथेटिक फाइबर कहाँ पे बनाता है, इंडस्ट्री में बनता है, केमिकल का यूज़ करके। तो यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर को ज्वाइन कर दिया गया। ये मोनोमर की एक यूनिट है, बहुत सारे यूनिट को ज्वाइन करने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया पॉलीमर। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर कैसे हो रहा है एक मोनोमर से। ठीक है, तो आप सबको पता है कि फाइबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंथेटिक और दूसरा होता है नेचुरल फाइबर। एक चार्ट के थ्रू आपको मैम समझा देती हैं। फाइबर है, यहाँ पे दिया हुआ है वेट। ठीक है, तो फाइबर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फाइबर, SF लिख दिया मैम ने, सिंथेटिक फाइबर। और दूसरा क्या है, नेचुरल फाइबर। ठीक है, पहला सिंथेटिक फाइबर, दूसरा होता है नेचुरल फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री में इसका मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, और नेचुरल फाइबर जो नेचुरली हमें मिलते हैं, लाइक एनिमल और प्लांट से। तो यहाँ पे हमने देखा पॉलीमर जो बन रहा है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और सेम टाइम पे अगर बात की जाए नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये बता दिया सिंथेटिक फाइबर क्या है, मैन मेड है। और नेचुरल फाइबर कहाँ से मिल रहा है हमें, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, सिंथेटिक फाइबर का क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग को याद होना चाहिए, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे, सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलीईस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो सिंथेटिक फाइबर का अच्छा एग्जाम्पल है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीईस्टर और एक्राइलिक। आप सब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे विथ योर नेम एंड सेक्शन। सो यहाँ पे जो हमें कॉमन मार्केट में चीज़ें अवेलेबल मिलती हैं उसकी लिस्ट दी हुई है, क्या चीज़ कहाँ से आती है। टू मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो पहली बात होगी कॉटन। कॉटन का आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कॉटन का क्लॉथ यूज़ किया जाता है, और इसके बहुत सारे अदर यूजेस भी हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइबर ये क्या है, नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल एंड मेड फ्रॉम सेलुलोज। कॉटन कहाँ से बनता है, सेलुलोज से बनता है। ये आप यहाँ पर टिक कर लेंगे या स्टार बना लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉटन क्या है, मेड फ्रॉम सेलुलोज। उसके बाद बात आती है जूट। जूट क्या है, जूट इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर मेड ऑफ सेलुलोज। जूट भी सेलुलोज का बना होता है। फिर नेक्स्ट है वूल। वूल जो हम ठंड में पहनते हैं, ठीक है, वो क्या है, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल एंड मेड ऑफ प्रोटीन।
तो यहाँ पे आप स्टार बना लेंगे इस टेबल के सामने, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे स्टार बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जो मैम ने आपको बताया है कमेंट करने को, कितने एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो चारों एग्जाम्पल आप लोग अपने नाम और सेक्शन के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात आती है सिल्क। तो आप सब जानते हैं कि ये जितने भी लिस्ट में नाम दे रहे हैं इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो सिल्क क्या है? सिल्क क्या है? नेचुरल है, मेड फ्रॉम प्रोटीन। नेक्स्ट इज रेयॉन। रेयॉन क्या है? सेमी सिंथेटिक है। नायलॉन, नायलॉन इज सिंथेटिक एज यू नो दैट। देन एक्राइलिक एंड पॉलीईस्टर इज ऑल्सो सिंथेटिक। तो आप सब ने देखा कि ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। और नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट एंड वूल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए और लर्न भी होना चाहिए। इसलिए इस टेबल के आगे आप लोग क्या करेंगे? स्टार बना लेंगे, 2 स्टार बना लेंगे और आप लोग मेंशन भी कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? सिंथेटिक फाइबर है और वहाँ से ऊपर नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो कॉटन क्या है? पॉलीमर ऑफ सेलुलोज है। ये किससे बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। नाउ सेकेंड इज, जो सिल्क है वो किसने डेवलप किया था? चाइना ने डेवलप किया था। और इसने इस बात को बहुत ही गार्डेड और सीक्रेटली रखा था बहुत लंबे समय के लिए। ठीक है, क्यों रखा था? जिससे लोगों को पता ना चल पाए कि सिल्क हमने बनाया है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, इसलिए ये बात को बहुत सीक्रेट रखा गया था बहुत लंबे समय तक। दिस फैब्रिक वॉज वेरी एक्सपेंसिव बट इट हैड ए स्मूथ टेक्सचर एंड ग्रेट शाइन। तो सिल्क का कपड़ा कैसा होता है? आप लोग अपने घर पे आज देखेंगे जाके, कॉटन का कपड़ा कैसा होता है? थोड़ा रफ और टाइट सा होता है। और सेम टाइम पे अगर बात की जाए सिल्क का कपड़ा कैसा होता है? सिल्क बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी होता है, राइट। तो चाइना ने सिल्क कहाँ पे डेवलप हुआ था? सबसे पहले डिस्कवर हुआ था चाइना में। और इसने इस बात को बहुत ही लंबे समय तक क्या किया था? हाइड करके रखा था, सीक्रेटली गार्ड करके रखा था कि किसी को पता ना चले कि हमने सिल्क बनाया। उसके बाद क्या हुआ? 19th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क बना लिया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। ठीक है, अगर चाइना अपनी सीक्रेट शेयर नहीं करेगा तो फिर साइंटिस्ट ने, अदर साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन जब मिली तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया। दिस वर्ल्ड कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? मार्क कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि 19th सेंचुरी में क्या किया था? आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया था, जिसको हम कहते हैं रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम सिंथेटिक फाइबर और रेयॉन के बारे में देखेंगे, जिसे क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। रेयॉन क्या है? रेयॉन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, तो जो वुडन, कुछ पेड़ों के जो वुड होते हैं उसमें का पल्प होता है, वो से ही हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज बोलते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरली अक्लिंग पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प। सेलुलोज नीड एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयॉन। तो सेलुलोज से रेयॉन बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि रेयॉन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो आप लोग इसे क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड अ आर्टिफिशियल सिल्क। इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे साइंटिस्ट ने, ठीक है, इतने सारे रिसर्च नहीं किए होते तो आज पूरी दुनिया, पूरा इंडिया कैसे इतने डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के कपड़े पहन पाता, राइट। आपको जो कलर का शर्ट चाहिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कलर्स के शर्ट, सारे कलर्स के ड्रेसेस हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में केमिकल का यूज़ करके, डाई करके इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे रेयॉन का थ्रेड है, बहुत ही ज़्यादा जूम इमेज है। ठीक है, ये इमेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जब दूर से सिल्क देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ये रेयॉन थ्रेड है, तो बहुत सारे थ्रेड को जोड़ के ही तो कपड़ा बनाते हैं। तो ये सारे यहाँ पे जूम इमेज दिया हुआ है रेयॉन थ्रेड से, इमेज में आपका।
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो उसकी क्वालिटीज़ भी देखते हैं कि वो कैसा होना चाहिए। अगर हम समर में पहन रहे हैं तो वो पतला सा होना चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए, स्वेट को ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, डज नॉट श्रिंक, इट कैन बी ईजली डाइड एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड वर्सटाइल फाइबर। तो आप सबको पता है अगर लोग रिटायर कर देते हैं कपड़ा तो वो क्या किया जाता है, बायोडिग्रेड कर दिया जाता है, वापस से रीयूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आप पूरा अंडरलाइन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33। और क्या यूज़ होता है रेयॉन का? रेयॉन का यूज़ क्या है? इट इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट एंड मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। तो इसे दूसरी चीज़ों के साथ मिक्स करके बेडशीट और कारपेट बना लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नायलॉन। तो हमने जान लिया कि रेयॉन कैसे कैसे आया था इंडिया में। नाउ नायलॉन, नायलॉन इज मैडमेड फाइबर, इट इज़ ऑल्सो मैडमेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw material but prepared from coal, water and air। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेयॉन नायलॉन पहले कैसे बनाया जाता था, कोल से, वाटर और एयर का यूज़ करके। बट जैसे जैसे हम आगे आते गए वैसे वैसे हमारा तरीका बदलता गया। नायलॉन इज़ फर्स्ट truly synthetic fiber. It was first introduced in 1930 as an early substitute of silk. It is one of the strongest and most durable fiber। ठीक है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ड्यूरेबल है। अगर आप इसे खींचेंगे भी इसके थ्रेड को तो वो टूटेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इट वॉज, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेंगे, इट वॉज डेवलप्ड बाय US साइंटिस्ट वैलेंस H. कैरोथर्स एंड हिज एसोसिएट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन से साइंटिस्ट से ये डेवलप हुआ था। इसकी प्रॉपर्टी तो आपने देख ली कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है इसलिए ब्रेक नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता इसका थ्रेड। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि बेनिफिशियल है, इसे हम इजीली डाई कर सकते हैं किसी भी कलर में। ठीक है, एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राइज क्विकली। ठीक है, जब हम डाई करेंगे किसी भी कलर में तो ये बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, कलर को जल्दी लेगा और जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा। सेकेंड, इसकी क्वालिटी क्या है, इट रिटेन इट शेप, डज नॉट रिक्वायर इरोइंग। ठीक है, तो ये अपना शेप पे ही रहता है, इसमें इरोनिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। व्रिंकल फ्री है, अगर आप इसे बहुत रख देंगे तो इसमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कपड़ों में सिकुड़न आ जाती है, उसे आयरन करना होता है, बट अगर आप इसे रख देंगे तो इसमें आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सॉफ्ट है, स्मूथ है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग फाइबर है एंड रेजिस्टेंट टू मॉथ, फंजाई एक्सेट्रा। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो क्या है, ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेयॉन को स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसे आप कितना भी खींचेंगे, स्टील को आप तोड़ भी सकते हैं, इसे बहुत ही ईजिली नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि रेजिस्टेंस टू मॉथ एंड फंजाई, इस कपड़े में क्या है, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती। यूजेस क्या है इसका आप देख सकते हैं। यूजेस ऑफ नायलॉन, सॉक्स, रोप्स, टेंथ, टूथब्रशेस। जो आपका टूथब्रश होता है वो किससे बनता है, नायलॉन से दिया जाता है। यहाँ पे नायलॉन प्रोडक्ट की इमेज भी दी हुई है। तो आपने देखा ना नायलॉन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आपके टूथब्रश में यूज़ होता है। हम डेली बेसिस में सारे फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स। ठीक है, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, curtains etc are made up of nylon. We can make nylon parachutes and ropes for rock climbing। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये टूटता नहीं है आसानी से इसलिए इसकी रस्सियाँ बन जाती हैं, रस्सियाँ क्लिम्बिंग में यूज़ होती हैं। पैराशूट बन जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी लंबे समय तक ड्यूरेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए नायलॉन बहुत ही अच्छा सिंथेटिक फाइबर है, यूजेबल है, ड्यूरेबल है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
ये कैसा दिखता है? ये थोड़ा थोड़ा सिल्क की तरह ही दिखता है। नायलॉन appear like silk. It is strong and flexible when it was introduced in 1939. जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल था। वुमेंस के जो स्टॉकिंग्स बनाए गए थे वो बहुत ही बड़े डिमांड में थे, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जब कोई नई चीज़ आती है तो वो डिमांड में ही जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नायलॉन को किस में, पैराशूट मेकिंग, पैराशूट के प्रोसेस में यूज़ किया गया था। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग ने देख लिया कि कैसे कैसे हम नायलॉन और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। थैंक यू।